हम्म। हेलो बच्चों, हम चलेंगे मानव जनन की ओर। मानव जनन है क्या? इंटर में यह इंटरमीडिएट का तीसरा चैप्टर है। इसमें हम मानव जनन से क्या तात्पर्य है, इसके ही बारे में आज बताने वाले हैं। देखेंगे पहला पॉइंट क्या है। मानव सजीव प्रजक प्राणी है। मानव सजीव प्रजक प्राणी से क्या तात्पर्य है कि मानव जिन जंतुओं को निषेचन मतलब मानव जिन जंतुओं का को जन्म देता है वह सजीव होते हैं। सजीव जंतुओं को ही जन्म देता है, इसलिए उसको क्या कहा जाता है? सजीव प्रजक। मानव में आंतरिक निषेचन मानव में आंतरिक निषेचन वाला प्राणी है। मानव में आंतरिक निषेचन क्रिया होती है। इनमें दो युग्म भाग लेते हैं, जिसे नर युग्म तथा मादा युग्म कहते हैं। दो युग्मों नर तथा मादा युग्मों के निषेचन से युग्मनज का निर्माण होता है। भ्रूण से मादा के इंडोमेट्रियम दीवार से जुड़ने वाली नलिका को आपरा कहते हैं। अगर हम ध्यान दें तो एक्स एक्स और एक्स वाई, इसमें मान लेते हैं यह मादा और यह नर। मतलब मादा वाले भाग से एक युग्म बनता है और नर वाले भाग से भी एक युग्म का निर्माण होता है। अब यह दोनों युग्मों में संसेचन होता है। संसेचन का मतलब एक दूसरे युग्म आपस में जुड़ते हैं। जब आपस में जुड़ते हैं तो इस प्रक्रिया को संसेचन। अब यह दोनों जब आपस में जुड़कर इस प्रावस्था तक पहुंचते हैं तो इस पूरे प्रक्रिया को अब यह निषेचन हो गया। निषेचन के बाद दोनों युग्म एक ही भाग के अंदर हो जाएंगे, तो इसे कहेंगे इसको कहेंगे मादा युग्म। मादा युग्म इसको कहेंगे नर युग्म। नर युग्म कहेंगे। नर युग्म और मादा युग्म के इसको अगर लिखा जाएगा तो इसे कहेंगे संसेचन। संसे संसेचन संसेचन के दौरान जो भी दो युग्म आपस में जुड़ते हैं उसे निषेचन कहते हैं। निषेचन के जुड़ने के बाद वाले भाग को हम इसको कहते हैं युग्मनज। अब युग्मनज के बाद जिस कोशिका का निर्माण होता है, जिस उसके चारों ओर एक परिधि भरा दीवार बन जाता है, जिसे कहते हैं उल्ब उल्ब आवरण कहते हैं। इसके चारों ओर ये जो दीवार जैसी संरचना बनाता है, खोल जैसी संरचना बनाता है, इसे कहते हैं उल्ब आवरण। उल्ब आवरण। अब इस उल्ब आवरण के अंदर उल्ब द्रव पाए जाते हैं और इस उल्ब द्रव में यह जो नर युग्म है मादा युग्म है पूरी तरह से घुले होते हैं। इसके बाद यह उल्ब द्रव से 8 कोशिकाओं का निर्माण, 8 केंद्रकी वाली कोशिकाओं का निर्माण होगा। इसके बाद इसमें कोर बनेंगे। कोर के बाद भ्रूण का जब विकास होना होता है तो भ्रूण से
एक जो है कि नलिकाएं मादा के इंडोमेट्रियम दीवार से, अगर देखा जाए तो मादा के इंडोमेट्रियम दीवार इस दीवार से जुड़ जाता है। यह भाग इसे कहते हैं आपरा। आपरा का क्या कार्य है हम आपरा को बताएंगे। यह इसको नाभि नाल बाद में कहा जाता है। यह नाभि नाल किसी शिशु के नाभि से वास्तविक केंद्रक जो हो जाता है बाद में जलकर वास्तविक केंद्रक और मादा के इंडोमेट्रियम दीवार से जुड़ने की इसलिए जुड़ता है क्योंकि जुड़ने के बाद यह मादा के इंडोमेट्रियम दीवार से प्रोटीन खनिज पदार्थों को खींचकर अपनी संतृप्ति विभाजन को पूरा करता है, जिससे भ्रूण के विकास में कोई रुकावट आने न पाए। इस प्रकार हम आपको आंतरिक निषेचन की प्रक्रिया बताए हैं। यह मानव जनन की यह पूरी प्रक्रिया हो जाती है। मानव सजीव प्रजक प्राणी है। हम अगर कहें तो मानव अपने जैसे सजीवों को ही जन्म दे सकता है, न कि सजीव से निर्जीव की प्रावस्था आती है। इसमें आंतरिक निषेचन होता है। अगर देखा जाए तो आंतरिक निषेचन होता है। आंतरिक निषेचन का मतलब है अमीबा जैसे प्राणियों में, निम्न कोटि के प्राणियों में निषेचन आंतरिक निषेचन न होकर बाह्य निषेचन की प्रक्रिया दर्शाते हैं। लेकिन मानव विकसित प्राणियों में आता है। मानव आंतरिक निषेचन वाला प्राणी है। इसमें दो युग्म भाग लेते हैं। दो युग्म कौन से? नर युग्म और मादा युग्म। हम अगर बताएं आपको बच्चों तो इसमें हम अगर चलेंगे नर युग्म मादा युग्म के विकास में तो किसी मानव में 12 वर्ष की आयु अगर हम देखें तो 12 वर्ष की आयु के बाद 12 वर्ष मतलब अगर कहें तो 12 वर्ष के पहले जो भी कोशिकाएं होंगी अपने जैसे नए कोशिकाओं का ही निर्माण कर सकती हैं। जब नई कोशिकाओं का निर्माण करेंगी इसमें जननी क्षमता नहीं होती है। जो कायिक कोशिकाएं होती हैं ये कायिक कोशिकाएं हो जाती हैं। लेकिन 12 वर्ष बाद 12 से हम अगर 14 वर्ष बाद की बात करें, वर्ष बाद ये कोशिकाएं जो होती हैं इन कोशिकाओं में क्या होता है, समसूत्री विभाजन तो होता ही है, लेकिन इनमें जननी कोशिकाओं का निर्माण होना मतलब क्या है। जननी कोशिकाओं का मतलब ध्यान दीजिए कि इन जो केंद्रक में डीएनए है इसमें डीएनए आरएनए भाई कोशिका के अंदर केंद्रकाभ के अंदर पाए जाते हैं और डीएनए के बाद सूत्री संरचना इसके चारों ओर आसानी से दिखाई देने लगते हैं, जिसको हम कहते हैं क्रोमैटिन धागे। इन समसूत्री विभाजन वाले कोशिकाओं में क्रोमैटिन धागों का अभाव होता है, इसलिए जिनमें क्रोमैटिन धागों का विकास हो जाता है उसे हम कहते हैं जननिक कोशिका। जननिक कोशिका कहते हैं। जननिक कोशिका चलिए हम देख लेंगे कोशिका ही है जननिक कोशिका। जननिक कोशिका में 12 वर्ष की आयु के बाद जो है कि जननी कोशिका से ही युग्मकों का विकास होता है और युग्मकों के विकास में दो युग्मक भाग लेते हैं, नर और मादा, जिसको हम बाद में शुक्राणु और ये युग्मक का नाम देते हैं शुक्राणु। नर वाले भाग के युग्मक का नाम शुक्राणु तथा मादा वाले युग्मक के भाग को हम अंडाणु कहते हैं। इन अंडाणु और शुक्राणु में निषेचन के बाद यह भ्रूण की प्रक्रिया को दर्शाते हैं और यह भ्रूण ही लास्ट में विकास करने के बाद किसी शिशु में ही तब्दील मतलब शिशु का विकास कर जाता है और शिशु फिर से हित क्रिया को दोहराता है। नित्य क्रियाएं ऐसे चलती रहती हैं इस पृथ्वी पर। मानव जनन में बस मानव जनन के बारे में इतना ही सब है। आगे जो बातें रहेंगी बताते रहेंगे।